कल हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये उन परिभाषाओं के आधार पर ही प्रश्न है। जैसा कि पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये एक चर वाला बहुपद है अथवा नहीं। एक चर का मतलब क्या होता है? ये जो क्वेश्चंस में एक्स वाई टी पी क्यू वगैरह दिखाई देते हैं, एक्स वाई वगैरह, ये चर कहलाते हैं। अगर केवल एक्स आ रहा है पूरे क्वेश्चन में तो ये एक चर वाला बहुपद है। लेकिन बहुपद होने के लिए एक शर्त और मैंने लिखवाई थी आपको कि एक्स पर जो पावर होगी वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, वो बटे में नहीं होनी चाहिए। यहाँ गौर करिए, देखिए एक्स के अलावा कुछ नहीं आ रहा। एक्स पे घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, और 1 और 2 दोनों पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे न तो कोई घात ऋणात्मक है न बटे में है, इसका मतलब ये एक चर वाला बहुपद है। यहाँ हम देखें केवल y के अलावा कोई और नहीं आ रहा, और y पे जो पावर है वो 2 है, ये भी एक चर वाला बहुपद है। एक ही चर है y, और क्योंकि y पे जो घात है वो पूर्ण संख्या है, इसलिए एक चर वाला बहुपद है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3√t। हम जानते हैं अगर अंडर रूट हटाया जाए तो उस पावर 1/2 लगती है। अब पावर अगर 1/2 लग गई तो बटे में पावर आ गई, बट भिन्न में पावर नहीं होनी चाहिए। तो अगर भिन्न में पावर आ गई किसी टी पर, तो इसका मतलब ये टी की घात भिन्न में होने के कारण यह बहुपद नहीं है। जो लास्ट वाला है y+2/y, इसमें y नीचे है, ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा, y की घात -1। यहाँ y की घात देखिए नेगेटिव आ गई, तो y की घात ऋणात्मक होने के कारण यह भी बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम तो x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, t आ रहा है, तो ये और पावर तो 10, 3 और 50 तीनों पूर्ण संख्या है, लेकिन x, y और t यहाँ 3 चर हो गए, तो ये 3 चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद नहीं। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन है। बहुपद होने की 2 शर्तें समझ में आ गई होगी कि y पे जो पावर है वो धनात्मक होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और भिन्न में नहीं होनी चाहिए। ये 2 शर्तें हैं इसकी। ठीक है, और एक चर का मतलब x या y या z जो भी आ रहा है उसमें वो केवल अकेला ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए, तो वो एक चर वाला बहुपद होगा। प्रश्न 2 में देखिए, इसमें आपसे x² का गुणांक पूछा है इसने। तो यहाँ पे x² के आगे वाली जो संख्या है वो x² का गुणांक कहलाएगी। यहाँ x² के आगे देखिए क्या है, 1। x² का गुणांक बराबर 1। यहाँ x² के आगे क्योंकि ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो ये कहलाएगा -1, x² का गुणांक -1। यहाँ x² के आगे लिखा हुआ है π/2, तो x² का गुणांक होगा π/2। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पदी लिखिए। तो 35 घात का द्विपद यानी जिसमें 2 पद हो, ये पहला पद ये दूसरा पद, और 35 घात का मतलब है कि चर राशि की अधिकतम घात 35 होनी चाहिए। यहाँ x पे हाईएस्ट पावर 35 है, देखो यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट तो 35 ही है, तो चर राशि पे अधिकतम घात 35 हो और 2 पद हो, तो ये 35 घात का द्विपद कहलाएगा। 100 घात का एक पद ही, एक ही पद होना चाहिए, और चर राशि पे अधिकतम घात 100 होनी चाहिए। तो x पे घात कितनी लगी हुई है, 100। संख्याएं गुणांक होने पे पद नहीं बदलता है, पद तब बदलता है जब प्लस या माइनस आ जाए। जैसे इसमें 2 पद क्यों हैं, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस आ गया, प्लस के पहले 1 पद और प्लस के बाद 2 पद। इस 4 के कारण जो गुणा में है कोई पद नहीं बदलेगा, बीच में प्लस या माइनस यहाँ पर आ जाए तभी पद बदलता है। तो यहाँ पे तो कोई प्लस माइनस आ नहीं रहा, इसलिए एक घाती का एक पदी ही है ये। ठीक है, और इस प्रश्न के कई उत्तर भी संभव है, सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे 4 की जगह 5 कर दें, 5 की जगह 6 कर दे, 4 की जगह 7 कर दे, प्लस की जगह माइनस कर दे, कुछ भी लिख सकते हैं। पावर भी 2 की जगह 35 से छोटी छोटी कोई भी पावर लगा सकते हैं। पूरा x हटा भी सकते हैं, केवल 4 लिख दे तब भी चलेगा। तो इस तरह से इसके कई उत्तर हो सकते हैं और हर स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से अलग अलग उत्तर दे सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देखें। इसमें आपसे बहुपद की घात पूछी है। बहुपद की घात क्या होती है, इसकी भी मैंने परिभाषा आपको लिखाई थी। चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ हम देख रहे हैं x पे अधिकतम घात 3 है, तो बहुपद की घात बराबर 3। यहाँ देख रहे हैं y की घात 2 है, तो बहुपद की घात बराबर 2। यहाँ पे t पे 1 पावर है, तो बहुपद की घात बराबर 1। यहाँ पे 3 है, तो बहुपद की घात बराबर 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चर राशि है ही नहीं, इसलिए बहुपद की घात 0 होगी। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि बहुपद एक घाती है, द्विघाती है या त्रिघाती है। तो यहाँ x पे अधिकतम घात कितनी है, देखिए 2, तो ये द्विघाती। अगर यहाँ x पे अधिकतम घात देखिए कितनी है, 3, तो ये त्रिघाती। यहाँ y पे घात देखिए 2 है, यहाँ 1 है, तो द्विघाती, क्योंकि अधिकतम घात 2 है। यहाँ x पे अधिकतम घात 1 है, तो एक घात वाले को कहते हैं रेखिक। यहाँ t पे 1 पावर है, तो ये भी रेखिक।
यहाँ r पे 2 पावर है तो द्विघाती और x पे 3 पावर है तो त्रिघाती। इस तरह से आज आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। कल हम इससे आगे करेंगे।